क्या बोलना है, कैसे करना है, आप लोग को ऐसा क्या दिया जाएगा आप अगली बार आने की इच्छा रखें। क्योंकि अभी तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए होंगे कि हमको ये पूरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर आगे भी तो वापस आना है, तो उसके लिए ऐसा क्या दिया जाए। मतलब सुबह से मैं ये चीज़ पे सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या देना चाहिए आप लोग के लिए, ऐसा क्या करना चाहिए, तो जवाब मुझे कुछ नहीं मिला। फिर फाइनली जवाब मुझे ये मिला कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्या कारण है ये सब करने का। ये शुरुआत है एक नई, बदलाव के हिसाब से भी एक नई चीज़ है और मेरी लाइफ के लिए भी एक नई शुरुआत है, तो क्यों कर रहा हूँ। तो जवाब से मुझे यही मिला कि मुझे खुशी मिलती है इसलिए कर रहा हूँ। वापस मतलब मेरा हो, आप लोग का क्या मतलब हो यहाँ आने का। तो मुझे खुशी किस चीज़ से मिलती है, अगर आप लोग यहाँ आके कुछ ना कुछ लेके जाओगे और उससे बाद में अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा हो जाए और आप खुश हो जाओ, वो देख के मुझे खुशी मिलेगी। वो देख के एक मेरे लिए जीत रहेगी कि हाँ मैं जीत रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ अगर उससे आप लोग का फायदा हो रहा है, मतलब अपन सक्सेसफुल हैं। तो वही एक सोच है ये सब शुरू करने के लिए कि कैसे पहुंचाया जाए। मतलब दिक्कत ये है कि मैं जब से 2-2.5 साल से यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो। तो उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। ना उस पर बुक लिख के मैं सबको फोर्स कर सकता हूँ कि बुक आप पढ़िए और अवेयर हो जाएगी, उससे होना होगा तो पढ़ाई करके सब हो ही जाता है, पर उससे नहीं होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकलिटी में जाया जाए तो उस टाइप से हम अवेयर हो सकते हैं। तो आज के सेमिनार में मेन टारगेट यही रहेगा कि एक तो पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग सबके दिमाग में है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। उस पर कुछ 2-3 चीज़ें रहेगी कि क्या होती है पॉजिटिव थिंकिंग, और ये गारंटी है कि आप जो सोचते हो वो नहीं होती पॉजिटिव थिंकिंग। ये प्रूव करूंगा एग्जाम्पल के साथ विद प्रूफ। दूसरी चीज़ रहेगी कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। मतलब हमारी लाइफ पूरी इस पे ही घूमती है कि ये क्या कहेगा, वो क्या बोलने वाला है। कितने डिसीजेस बढ़ गए, कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई, सब हॉस्पिटल खुल गए, सारे स्पेशलिस्ट आ गए, और क्या इस चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट है। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। हर चीज़ में हम यही सोचते हैं, वही सोच के काम करेंगे, या कहीं भी घुसेंगे या नहीं जाएंगे। आधी से ज़्यादा चीज़ हम इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और रह जाते। फेलियर की शुरुआत वहीं से ही है। क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू ही नहीं करते और उम्मीदें लगाएंगे कि हाँ हम पास हो जाएंगे, ये वो। तो वो एक अपना दूसरा सेगमेंट रहेगा, सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल्स रहेगी, और फिर अपन आएंगे कंक्लूजन पे। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, मतलब मैं आप लोग से भी जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या नहीं होती पॉजिटिव थिंकिंग। तो कुछ हर किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग कुछ ना कुछ है। बीइंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, सबको बोलते हैं, चाहे हमसे कोई छोटा हो या बड़ा हो। कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे भी माँ बाप को बोलते हैं आप पॉजिटिव तो रहो, फिर अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या है वो पॉजिटिविटी, कोई कुछ अटेम्प्ट करना चाहेगा। उल्टा नहीं सोचना, आज मैं घर से निकल रही हूँ तो कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैं ये ना सोचूं क्या होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लेते हैं कि अगर मैंने सोचा है कि मेरे साथ अच्छा होगा तो अच्छा होगा। ठीक, ये एक टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये लेंगे कि अगर मैंने सोचा कि अच्छा होगा और मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जांपल्स पे आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने अपने लिए गोल सेट कर दिया कि मेरे को ये मिलना है, उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, एक पोजीशन पे आने के बाद ये करूंगा, और मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे जीतना ही है। ऐसा बोलते हैं ना, अगर हम कुछ नेगेटिव सोचे ही नहीं तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये सारी जनरल चीजें जो हम सोचते हैं, तो ये तो वही सब चीजें हैं जो अभी तक हम सोचते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग यही है। तो फिर क्या गड़बड़ है इनमें, क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड नहीं है। व्हाट इज प्रैक्टिकल थिंग, व्हाट इज रियलिस्टिक थिंग। रियलिस्टिक लाइफ में हम कुछ और है, और हम अपने लिए एक नया पूरा सपने की दुनिया बना लेते हैं। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो, ये करो, वो करो। सोच के निकलूंगी यार मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे सक्सेस मिल जाए, मैं कुछ करूँ ही ना तो मिलेगी। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ,
कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने कदम लगा तो मुझे सक्सेस मिलनी ही है, बट स्टिल नहीं मिल रही है। तो लोग ढूंढ रहे हैं जवाब। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पता ही नहीं है कि डिफरेंस क्या है। तो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल पे आते हैं अपन। एक 12th क्लास का, मतलब 2-3 साल पुरानी ही बात है, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। एक 12th क्लास का लड़का था, बहुत ही ब्रिलियंट, ठीक है, इतना ब्रिलियंट कि उसे पता था कि हाँ मेरे 90+% बनने ही हैं फॉर श्योर, और बनेंगे भी, क्योंकि अभी तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। उसने गोल सेट किया 98% का, ठीक है। 98% का गोल सेट करने के बाद उसने उसके ऊपर की प्लानिंग भी कर ली कि जब मेरे 12th में 98% बनेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज में जाके क्या करूंगा वो भी अभी से सोच ले। मतलब हम कितने सपनों की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं वो मैं एक एक्सटेंट बता रहा हूँ। वो भी सोच लिया कि कॉलेज में जाके मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता, ऐसा हवाबाजी हुआ। ये एग्जाम्स हुए, रिजल्ट भी आ गया, उसके बने 96%। अब 96% से सपने हो गए सारे चूर, क्योंकि जो सपने देखे थे वो किस पे देखे थे, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। ये न्यूज़ थी सुसाइड की कि 98% टारगेट वाले बच्चे के 96 बने और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स आने के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। फेल होना तो दूर की बात है, बाद में करेंगे, पहले तो ये बच्चे जिनके सिर्फ कम बन रहे हैं। मैंने 85 का टारगेट बनाया, 81 बने, तो क्या मैं सुसाइड करूंगा? मतलब है कुछ सुसाइड करने का? तो उन बच्चों का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी हैं जो कम मार्क्स आने के कारण डिप्रेशन में चले गए, उनका क्या होगा? वो क्या सीख लेंगे इससे कि भाई ये अगर 96 पे सुसाइड कर रहा है तो मेरे तो 75 ही है, क्या मतलब है मेरा जीने का, खत्म है सब कुछ। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सीन बन रहा है वो पूरा एक्सपेक्टेशन का है। खुद से इतनी उम्मीदें पाल लेते हैं कि अंत क्या निकलता है, 1% भी कम बना, 2% भी कम बने तो गए, मतलब कुछ बचा ही नहीं। ये तो लाइफ के साथ खिलवाड़। लाइफ है, लाइफ को आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि है क्या एक्चुअल में लाइफ। तो क्या ये चीज सही है? अब इस चीज को कैसे समझा जाए? मतलब ये एक वो चीज थी कि मैंने गोल सेट किया, पॉजिटिव रहा, ये करा वो करा, सब कुछ करा, फिर भी मेरा 2% कम बन गया तो मैंने सुसाइड कर लिया। तो क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग हुई? नहीं। अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं हम। अज्यूम करो लाइफ है, ठीक है, लाइफ एक गेम है, क्रिकेट का गेम है। क्रिकेट सब समझते हैं तो उससे अच्छे समझेंगे। ये ऐसा क्रिकेट का गेम है कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, खुद को समझो कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, पीछे विकेट्स नहीं है, स्टंप्स होते हैं ना जिससे हम आउट होते हैं, विकेट्स है ही नहीं, पीछे कोई विकेट कीपर नहीं है, आगे कोई फील्डर नहीं है, सिर्फ तुम अकेले खड़े हो। जिंदगी है सामने जो बॉल पे बॉल फेंके जा रही है। पहली बॉल आई, कोशिश करी मारने की और मिस हो गई, क्या हुआ? जिंदगी ने पहली अपॉर्चुनिटी फेंकी, दैट वाज एग्जाम, 12th का एग्जाम हुआ, पहली अपॉर्चुनिटी आई, आपके जो भी कम मार्क्स आए आपके हिसाब से फेल हो गए। फेल होना मतलब एक्चुअल नहीं है कि आप एक्चुअल में फेल हो गए। 98% वाले के लिए भी वो फेलियर था कि उसका 96 बन गया, फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। अब अज्यूम करो अगर आप पेरेंट्स हो, आप ऐसा करने दोगे बच्चों? इतने टाइम से बोलते थे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं पढ़ा अब तो कोई किसी काम का नहीं, हट जाए यहाँ से, निकल जा। नहीं, पहली बॉल मिस हुई इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई गेम खत्म हो गया, एक के बाद एक बॉल्स और आनी है। पहली बॉल मिस हो गई, कोई बात नहीं, वहीं डटे रहे। अब आई दूसरी बॉल भी मिस हो गई। अब आपको समझ में आ रहा है कि यार मैं तो फेल पे फेल हुए जा रहा हूँ, चल क्या रहा है, मतलब ये है क्या, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। दुनिया आपको इतना अनशन बोलेगी ना कि कुछ नहीं, बस सब कुछ खत्म करने का मन करेगा। उस टाइम पे सिर्फ क्या सोचना है कि क्या इस गेम में आउट करने के लिए कुछ है आपके पास, कोई सोर्स है? क्रिकेट में आउट कब होते हैं? या तो पीछे से स्टंप्स उड़ जाए या कोई फील्डर कैच पकड़ ले, समझ आ रहा है? ये दो ही तरीके हैं आउट होने के। अब स्टंप्स नहीं है, पीछे कैच पकड़ने के लिए कोई फील्डर नहीं है, तो आउट होने का कभी सवाल उठता है? तो आपके आउट होने का सिर्फ एक ही तरीका होगा कि आप मैदान छोड़ के भाग जाओ। अगर आप मैदान छोड़ के भाग गए, जिंदगी, ठीक है, जिंदगी का मैदान छोड़ के भाग गए तो आप आउट। और अगर आप वहां डट के खड़े हो, रोज गिर रहे हो, रोज फेल हो रहे हो, तो आप आउट नहीं हुए हो, आप फेल नहीं हुए हो, आप लड़ रहे हो उससे। 2 बॉल में आप भले फेल हुए पर एक्चुअल में आप अगर वहां खड़े हो
तो आप आउट नहीं हुए हो। आउट होने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, वो मैदान छोड़ के भाग जाओ, मतलब लाइफ एंड कर लो, तो पक्का ही आउट होने हैं, क्योंकि अब कोई है ही नहीं खेलने वाला, जिंदगी तो है ही पर तुम नहीं। तीसरी बॉल है, अभी और कंटिन्यू करते हैं। तीसरी बॉल है, तीसरी बॉल भी मिस हो गई, पर क्योंकि मैं 2 बॉल तक डटा रहा, मुझे अब ये आइडिया हो गया कि भैया लाइफ है क्या, चल क्या है। मतलब अब मैंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। लोगों ने मेरे को खूब कोसा कि तू तो फेल ही हो रहा है, क्या करेगा यहाँ रुक के, छोड़ दिया सब कुछ। तीसरी बॉल में भी मेरे से छुड़ गई बॉल और आउट हो गया, या फेल हो गया, या गिर गया, जो भी बोलो। पर अब मुझे लाइफ का गेम समझ में आने लगा था कि इंतजार करो, एक के बाद एक बॉल पे बॉल आ रही है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 1000 बॉल आएगी, खेलने वाला तो कोई होना चाहिए। और ये सारी बॉल्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के टाइप से आ रही है ये सारी बॉल। तीसरी बॉल में फेल हुआ, चौथी आई फिर मिस हुई, 5वीं आई फिर मिस हुई, पर अब मेरे में पेशेंस बढ़ता जा रहा है कि हाँ मैं डटा रहूंगा तो कभी तो कुछ होगा। 6ठी बॉल आई और पड़ गया छक्का, हो गई कसर पूरी, हो गई कसर पूरी। 6 बॉल की कसर अपन ने 1 बॉल में निकाल दी, मतलब इतनी सारे फेलियर की जो कसर थी वो सिर्फ एक सक्सेस में खत्म हो गई। यही लाइफ है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम छक्का मारेंगे, और मारेंगे मतलब हम हो गए सक्सेस। फिर किसी को याद रहने वाला है कि इसके साथ कल क्या हुआ था। आज यही देखेगा ना कि इसने छक्का मार दिया, 5 बॉल डॉट करी, वो कोई नहीं देखेगा। अब उसके बाद 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो ये है जो एक पहली दूसरी बॉल खेल के ही चले गए, मतलब हार मान गए, मैदान छोड़ के भाग गए। दूसरे लोग वो है जो डटे हुए हैं, फेल हो रहे हैं पर डटे हुए हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो है जो एक छक्का मार के मस्त हो गए, मैंने छक्का मार दिया, मैं सक्सेसफुल हो गया, अब क्या खत्म। क्या एक छक्का मारने के लिए आए थे इधर, या एक ही चीज करने के लिए आए हो इधर लाइफ में? नहीं, और भी तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो 10 छक्के क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं, मारते जाओ, खड़े रहो, डटे रहो। अगर एक छक्का मार के आराम से बैठ गए तो वो भी क्या है, ऐसे लोग यहाँ पे सिर्फ बोझ है और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो अपनी सक्सेस का गुणगान गाते रहते हैं। 10 साल पहले मैंने कुछ हासिल किया था, उसका मैं आज भी गुणगान गा रहा हूँ कि मैंने वो किया था उस जमाने में। भैया आज क्या कर रहे हो वो तो बोलो। आज मैं कुछ नहीं, उसके काम से ही गुणगान गा रहा हूँ, तो वो भी एक टाइप का फेलियर है। ऐसे लोगों का भी कुछ नहीं हो। 3 बातें यहाँ से सीखी। पहला तो ये कि डटे रहना, दूसरा ये कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो भागना नहीं है, वहीं के वहीं रहो, मतलब इंतजार करो, क्योंकि एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज आएगी, कोई छोटी कोई बड़ी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो अपॉर्चुनिटी छोटी लगती है वही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के आता है, हमें करोड़पति अरबपति बना देगा। अब तुम उसके लिए यहाँ पे खेलने के लिए तैयार ही नहीं हो तो बनने वाले होगा, हम है ही नहीं यहाँ पे। बॉल निकल गई प्लेन ऐसे, या कोई दूसरा खड़ा होगा, उसने लपक ली वो बॉल, वो आगे बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? तीसरा जो है कि अगर हम कभी सक्सेसफुल हो भी गए, जैसे अभी की बात करें स्टूडेंट के हिसाब से, अगर हमारे कभी अच्छे परसेंट आ भी गए तो मतलब प्राउड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये एक चीज है। अगर आप देखोगे ना कि आपके ऊपर कितने लोग हैं, तब गिन नहीं पाओगे। जब गिनना भूल जाओ ना, मतलब खत्म हो जाए सारे लोग, तो समझ लेना हाँ। इससे एक और चीज, एक कहानी और लेते हैं जो जनरली छोटे शहरों में होती है। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ के लिए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम सब इससे अच्छे से वाकिफ है। एक कुआं रहता है, उसमें एक मेंढक रहता है, ठीक है। उस कुएं में गलती से कोई बाहर से एक मछली आ जाती है। कहाँ से आती है मछली को भी नहीं पता, एक्सीडेंटली आ जाती है। होता है कभी कभी बड़े शहर, छोटे शहर में कोई ऐसा बाहर का आ जाता है जो अजीबो गरीब रहता है, वो बदलाव लेके आ जाता है पूरा। तो शुरू में क्या होता है, जो भी कुएं के अंदर मेंढक है वो सब क्या करेंगे, उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे। और सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि भाई तू आया कहाँ से, मेंढक पूछ रहा है मछली से, ठीक है, तू आई कहाँ से है। मछली ने बोला इतनी बड़ी जगह है, वहां पे पानी ही पानी, मतलब ये जहाँ पे तुम हो ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जहाँ से मैं आई हूँ वहां तो पूरा पानी ही पानी। तो मेंढक अपने हाथ फैला के पूछता है, अच्छा इतना पानी है, इतनी बड़ी जगह? बोले नहीं और भी बड़ी। मेंढक ने पूरा एफर्ट लगा दिया, ऐसे हाथ फैला दिया, इतनी बड़ी जगह,
बोले नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी जगह। तो मेंढक क्या जवाब देगा? ऐसी कोई जगह है ही नहीं। वो ये बोलेगा कि ऐसी कोई जगह होती है क्या? बेवकूफ बना रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई, यहीं की होगी कहीं की, और बस बेवकूफ बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने अपने आप को पता नहीं किसी भी कारण से सिमट के रख दिया है, सीमित हो गए एक पर्टिकुलर डोमेन में या एक दायरे में, और उससे हो क्या रहा है? ग्रोथ रुक गई है। ठीक है, हर टाइप की ग्रोथ रुक गई है। बड़े शहरों में देखो लोग कैसा कमा रहे हैं। रतलाम में वो लोग कमा रहे हैं जिनके पास पुरखोगा है। कोई ऐसा नहीं है कि जीरो से उठ के बढ़ गया आगे और अरबपति बन गया, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। क्यों? बोलते हैं ना छोटे शहरों में तो और अपॉर्चुनिटीज रहती है। ठीक है, मेरा भी एक टाइम पे मानना था कि रतलाम में कुछ भी नहीं है, पर आज मैं यहाँ पे ऐसा चश्मा पहन चुका हूँ 2 साल में कि मुझे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज दिखती है। हर जगह मुझे दिखता है कि हाँ यहाँ पे मेरी जरूरत है, यहाँ पे मेरी जरूरत है। क्यों ऐसा? वहां पे मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। सीधा मैं ये सोचता हूँ कि अच्छे लोगों की कहाँ जरूरत नहीं होती है। कोई ऐसी जगह है जहाँ अच्छे लोगों को रिजेक्ट करा जाए? नहीं। कहीं भी रहो, अगर आप अच्छे बनते रहोगे ना तो आपकी वक़्त होगी। जॉब के लिए भी ये चीज ध्यान रखना। जॉब में रहता है ना कि क्यों हमें जॉब मिले, मैं क्यों 50,000 दूं तुम्हें, कोई जवाब है? नहीं रहता बच्चों के पास जवाब, इस कारण वो नहीं पा पाते वो वाले जॉब। कोई मिला के बोलते गया अरे यार वो तो अपने बस की बात ही नहीं है, और हार मान जाते। 4 बहाने उस पर पटक देंगे, रिजल्ट आया तो उस पर 4 बहाने आ जाएंगे। मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, ये हो गया था, मैं बीमार पड़ गया था, सबसे बढ़िया बात। एग्जाम के 1 दिन पहले मुझे पता नहीं क्या ही हो गया था। तो एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ने का टाइम रहता है क्या? साल भर क्या किया फिर, और क्या सीखा? पढ़ाई मतलब क्या है? कुछ सीख रहे हो ना कि बस रट रहे हो जाए? तो सारी चीजें ऐसी है। स्कूल्स में भी कुछ और ही टेक्निक्स चला रहे हैं, बच्चे उसमें चल गए और बच्चों का वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कैसे करा जाए वो चीज? कोई तरीका एक है, एक वर्ड है, अवेयरनेस। जहां अवेयरनेस है वहां रोशनी रहेगी। जहां इग्नोरेंस है, जहां पे आपने चीजों को इग्नोर करा, वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है। इग्नोर करना मतलब क्या हो रहा है? आज मैं फेल हुआ, मैंने 4 बहाने पटक दिए, मैं इग्नोर कर रहा हूं उस चीज को, भाग रहा हूं पता नहीं उस चीज से कि क्यों ऐसा हो रहा है, किसी को नहीं बताऊंगा। 4 उस पर बहाने मार दूंगा कि हाँ इस कारण ऐसा हुआ, ये इग्नोरेंस है। और अगर मैंने इग्नोरेंस किया तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? टुवर्ड्स डार्कनेस। वहां से मेरे को कभी ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर मैं अवेयर हूं ना, मैं खुल के बता रहा हूँ कि हाँ मैंने ये किया, मैं फेल हो गया, तो क्या हो गया? अगली बॉल फिर आ रही है, इंतजार में खड़े हम, बस डटे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बॉल थी अपने लिए, सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बस उसे पहचानने की देर है और डटे रहना है। नहीं तो फिर कर ही रहे लोग, शामिल हो सकते हैं बिल्कुल उनमें। तो कुल मिला के पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? कंक्लूजन ये निकला कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये होता है कि कुछ भी रियलिस्टिक थिंकिंग, रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग जो एक्चुअल में है, प्रैक्टिकली हो सकती है, विशफुल नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी ये विश है, मेरी ये एक इच्छा थी कि ऐसा हो तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। हम अभी तक पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यही समझते हैं कि मेरी ये इच्छा थी, मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो बुरा कभी हो ही नहीं सकता। गलती से बुरा हो गया तो टूट के बिखर जाएंगे वो। कि ये बहुत जरूरी है, मतलब एक अप्रोच जो देखने का नजरिया, सब कर तो वही काम रहे, जी तो वही जिंदगी रहे, बट सबके जो अलग अलग चश्मे भी है ना, अलग अलग नजरिए है, उस कारण डिफरेंस है। उस कारण एक आदमी बिल्कुल ही करोड़पति बन गया, उस कारण एक आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेहनत तो दोनों कर। तो कुल मिला के पॉजिटिव थिंकिंग मतलब रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि बस मेरी इच्छा है वैसे मुझे ये करना है। मेरी इच्छा है एस्ट्रोनॉट बनने की, ठीक है, अभी मैं सडनली मेरे दिमाग में आया कि मुझे स्पेस में जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। मैं पॉजिटिव हूँ, हाँ मैं स्पेस में घूम भी रहा हूँ, मैं सपने देख रहा हूँ कि रोज मैं चांद पे घूम के आ रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा? नहीं, एज निकल चुकी है मेरी। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो घुसना रहता है वो 18-19 साल के बच्चे होते हैं, चाह के भी नहीं कर सकता, कितने भी पैसे दे दूं। घूमने के लिए जरूर मुझे दे सकते हैं वो टिकट। नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट यही है कि लोग क्या कहेंगे, आसपास का सराउंडिंग क्या कहेगा, सराउंडिंग हमें कैसे अफेक्ट करता है, हमारे कोई भी काम करने के लिए आसपास के लोग क्या रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो 2 क्राइटेरिया होते हैं उसके नाम होने के। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि हम जैसे जब
हमारा प्रोजेक्ट सामने रखते हैं, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार है, प्रैक्टिकली नहीं है, आइडिया तुम्हारा घटिया है, कुछ नहीं होने वाला। वो दूसरी प्रॉब्लम होती है हम खुद, हमारा मन, हम हमारे मन से पक्के नहीं होते, डिटरमाइन नहीं होते, इसलिए वो नहीं शुरू कर पाते। और 90% फेलियर्स इसलिए होते हैं क्योंकि चीजें शुरू नहीं होती। 100 में से अगर 90 लोग फेल हो रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं करी। जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, इनसे कैसे डील करा जाए कि हमने कुछ भी सोचा, कुछ भी किया तो सामने वाला क्या बोलेगा, क्या करेगा। तो उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन राय देते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी उल्टा पुल्टा बोलेंगे, गलत बोलेंगे। कुछ लोग, मतलब 100 में से मान लो 15-20 लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइन बोलेंगे रीजन के साथ कि इसलिए बेटा ये नहीं करना चाहिए। बाकी सारे लोग सिर्फ टाइम पास के लिए बोलेंगे। तो ऐसे लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, अगर वो आपको मना करें ना कि मत करो, तो पूछना चाहिए क्यों, और फिर देखो कैसा मजा आता है। कितने लोग उस क्यों का जवाब दे सकते हैं। अगर मैंने ये चीज करी, आप बोल रहे हो गलत है, मैं मान रहा हूँ, चलो ना मैं आपसे लड़ रहा हूँ ना मैं चुप बैठूंगा, पर मैं इतना तो पूछ सकता हूँ क्यों बोल रहे हो मुझे गलत। आपके पास अगर कन्विंसिंग रीजन है तो मैं उसको सोचूंगा, ऐसा नहीं है कर लूंगा। दोनों में बहुत फर्क है। एक इंसान ऐसी कैटेगरी के होते हैं जो पूरा का पूरा वही कर लेते हैं, सामने वाले ने बोला मतलब पूरा राइट है, ऐसा भी नहीं करना। तो कभी भी अपनी लाइफ किसी के सामने सौंपनी नहीं है। ऐसा किसी को भी पावर नहीं देना है कि तुम आओ मेरी इज्जत के कचरे कर दो, मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। अन्याय सहने वाली बात हो गई है। सहना तो और बड़ा पाप होता है। करने वाले कौन लोग हैं जो, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लेके आया, मेरे को 10 लोगों ने टांग खींच दी, बेकार है, कोई लायक थोड़ी है लड़का कुछ करने के, ये तो बस इन्हें फालतू बातें करता रहता है। ये वो लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का पाप ही कर रहे हैं। अब मैं अपने ऊपर ले लूं कि मेरे को जो भी बोल रहे हैं, अगर मैं वो चीज भी मान रहा हूं उनकी, ये सारी चीजें साइड में रख के मेरे को आके कोई भी कुछ भी अनशन बोल के गया, मैं क्यों सुन रहा हूं? क्योंकि मेरे बड़े सुन लिया, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, पर ये गारंटी नहीं कि हमने जो बोला मान लो। खुद का दिमाग चलाना चाहिए। अगर आप मान रहे हो तो 4 साल बाद रियलाइज होगा कि गलत कर दिया मेरे साथ, अब क्या होगा, हो गया, अब तो रोते रोते। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अगर लोगों का हम सोचेंगे तो उनके हिसाब से चलो, फिर एक टाइम आएगा जब वो गायब हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं, और उसके बाद हम अकेले। हमारी जिंदगी में सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं, हमारे लिए। ये बात सब एग्री करते हैं, फिर भी बात नहीं आते। सबको पता है ये बात। अगर अज्यूम करो, कर ही रहे ना सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जो पता है कि मुझे यहाँ तकलीफ होगी, फिर भी मैं वहां जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अज्यूम करो मैं यहाँ पे कांच बिछा दूं पूरे, ठीक है, और बोलो एक एक करके आओ और मुझे ब्लेसिंग दो या जो भी, ठीक है, यहाँ आओ और कुछ भी काम करो, यहाँ आके आओ, कोई नहीं है, क्योंकि पता है यहाँ आने में क्या गड़बड़ है। तो वो तो हम अपनी लाइफ में कर ही रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं, बस कांच नहीं होता एक्चुअल में, बट बातें तो सारी वैसी है। हमें पता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, फिर भी हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा? पता है गड़बड़ यहाँ है, फिर भी वही चीज करी जाए। तो उसमें वापस ये दिक्कत है कि हमें पता ही नहीं कि ये नहीं करता और क्या करे, सबसे बड़ी दिक्कत। चलो अच्छा यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ नहीं चल रहा है तो फिर क्या करना है, वो भी तो पता होना चाहिए, बैठे तो रहेंगे नहीं। तो उसमें वापस क्वेश्चन आ जाता है अवेयरनेस का। क्या आप इतने अवेयर हो कि आपको पता है कि उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? नहीं पता, कभी सोचा ही नहीं, तो इसलिए जो बोल रहे हैं बस वो करते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा। एक बार है ना, दो बच्चे थे गांव में, एक की उम्र थी 7 साल और एक था 10 साल का। दोनों इतने जिगरी दोस्त के साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ नहाते धोते थे, बिल्कुल खेलते भी साथ थे, सब कुछ धोते साथ नहीं था, ठीक है, वो गलत हो गया, पर सब कुछ साथ साथ करते थे, बिल्कुल जिगरी दोस्त। तो एक बार क्या हुआ, गांव से थोड़ा वो दूर निकल गया और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल का, वो गिर गया कुएं में। आसपास कोई भी नहीं था। 7 साल का बच्चा वो क्या करेगा? उसने आसपास देखा, कोई था ही नहीं। सबसे पहले तो नजरें घुमाई कि कोई है क्या, कोई भी नहीं देखा। उसके बाद उसको पास में एक बाल्टी मिली, बाल्टी में रखी ली, रस्ते पे बंधी हुई थी। उसने बिना सोचे समझे बाल्टी फेंक दी कुएं में। तो बोला पकड़ ले बाल्टी, और वो बाल्टी को खींचने लग गया। अब 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को खींच सकता है बाल्टी से? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल।
फिर भी क्यों खींच दिया स्टेफन आकर? उसने खींचा, लगा रहा, बिल्कुल मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, फिर भी उसने खींच कर उसको बाहर निकाल दिया। फाइनली बाहर आए, गले मिले, इतने खुश हो गए। पर अब एक साइड उन्हें डर लगने लगा कि घर जाके क्या बोलेंगे, मार पड़ने वाली है अब तो घर पे, तुम गए क्यों थे वहां पे जो कुएं में गिर गए? अब हुआ ये कि जैसे ही वो घर गए ना, घर जाके जब उन्होंने अपनी कहानी बनाई तो किसी ने मानी नहीं कि ये 7 साल का बच्चा इसे निकाल कैसे सकता है, ये बच्चा इतना भी लायक नहीं है कि एक बाल्टी उठा ले यूं करके, और एक 10 साल के बच्चे को कैसे खींच लिया उसने। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, दोनों बोलते रहे और किसी ने माने नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही नदी में पे कूद गए होंगे। तो वो गांव में एक और बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम था रहीम चाचा। सब मतलब उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो लोग उनके पास गए, उनने बोला कि बच्चा सही बोल रहा। क्यों बोला किसी को नहीं पता पड़ा, तो लोग सारे के सारे गए कि क्यों बोल रहा है इनको, मतलब बच्चा एक बाल्टी नहीं उठा सकता, मेरा बच्चा, मुझे पता है इसमें कितनी ताकत है, फिर भी आप बोल रहे हो कि इसने खींच लिया, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये सही बोल रहे? तो बोले बच्चे ने बोला तो सही कि बच्चा गिरा, उसने बाल्टी डाली, उसने खींचा और निकाल लिया, इतना सिंपल तो है। मैं क्या उसके बाद अब वो रहीम चाचा ने सबसे सवाल करा कि इस पे मत जाओ कि ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ये इस पे मत जाओ, इस पे दिमाग रह जाए कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली चीज अब वापस उसी सीन में चलते हैं जहाँ पे बच्चे गिरे थे। क्या था वो सीन? कुआं था, पूरी खाली एरिया था, कोई भी एक इंसान भी नहीं था। तो जब वो बच्चा गिरा तो 7 साल के बच्चे को ये बोलने वाला कोई नहीं था कि ये काम तू नहीं कर सकता है। जनरली होता है क्या है, पेरेंट्स बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा ये मत कर, यहाँ मत जा, तू ये नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, तू तो पता नहीं ज्यादा ही अपने आप को समझ रहा है, समझ रही है, ऐसा करते हैं। उस बच्चे को वहाँ ये बोलने वाला कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो गया था अपने दोस्त को बचाने के लिए कि वो खुद भी नहीं था, खुद भी अपने सुबह खो बैठा था कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसका ध्यान क्या था कि बस मुझे उसको बचाना है, सारी चीजें गई तेल ले रहे, बस मुझे इससे बचाना है, उसने कर दी। ये रियल लाइफ की सीख है। तो यही एक लाइफ की सीख है कि अगर कोई बच्चा किसी चीज में असमर्थ है, तो असमर्थ क्यों है वो? ये सोच है और कुछ भी नहीं है। 7 साल के बच्चे में प्रैक्टिकली इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाल्टी में उठा ले कर पाया। वो 2 दीवारें तोड़ दी उसने। एक दीवार तो थी दूसरे लोगों की, दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, वो वाले लोग, और दूसरी दीवार खुद की। जब दोनों दीवारें तोड़ दी, विश्वास, आत्मविश्वास कि हाँ मैं कर सकता हूँ, किसी की बात नहीं सुनना, बस मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मेरे मन से मुझे पता है कि हाँ मैं ये करके रहूंगा। मैं अपने टाइम पे एक ऐसा था जो बोलने में बिल्कुल भी जीरो, मतलब डरता था। आज मैं यहाँ खड़े होकर मेरे को विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि यहाँ से मैं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज आपको बताऊंगा कि हाँ आप लोग सोचोगे कि अच्छा है। तो कुल मिला के लाइफ यही है, बिना टेंशन के एक खेल की तरह जियोगे तो बॉल पे बॉल आती जाएगी, और अगर भाग जाओगे तो टेंशन ही टेंशन है, प्रेशर ही प्रेशर है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। क्योंकि पेरेंट्स की ये जो थोपने वाली बात है ना, इस पर मैं बढ़ाना चाहता हूँ आगे कि ये सोच हो गई है कि बाहर जाके बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा, या कोई लड़की तो नहीं पटा लेगा, या किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ जाएगा, या कोई गलत आदतें तो नहीं लग जाएगी। अगर ये सारी चीजें बच्चों को बोली गई, साइकोलॉजिकल रीजन है, वापस मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, हवा में कुछ भी नहीं है। इंसान हमेशा इमेजेस से सोचता है। जैसे मान लो मैंने अपने दादाजी की बात करी तो सबसे पहले क्या आएगा, उनका फोटो आएगा मेरे दिमाग में। अगर मैंने अपने आप को एक लेवल पे ले जाने की बात करी तो सबसे पहले मुझे एक फोटो आएगा कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बड़ा सा ऑडिटोरियम है लोगों के लिए। वो क्या हुआ, इमेज आई, बस मैं उस वक्त क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, वो कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, पर इमेज आई। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर आप किसी को किसी चीज के बारे में रोकोगे तो सबसे पहले उसकी इमेज ही उसके दिमाग में आएगी, बैठ गई। अब बच्चे को नहीं करना है फिर भी वो करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल अज्यूम करो, जैसे मान लो घर में थोड़ी सी कुछ बच्चे को डांट रहे हैं, ठीक है, बच्चे को डांट रहे हैं तो कुछ करा होगा, बच्चे ने ऐसे हरकत करी होगी जो पापा डांट रहे हैं अपने बेटे को, तो मम्मी आई छुड़वाने के पर्पज से, ठीक है। अभी तक पापा सिर्फ डांट ही रहे थे, मारा वारा कुछ नहीं था,
सिर्फ बोल ही रहे थे, मम्मी छोड़ दो बेटा है, मारना वारना सही थोड़ी है, इतने बड़े बच्चे को मारते थोड़ी, पता नहीं आगे अपने में बोलने लगे, उनको लगा होगा कभी मारा होगा, थोड़ी देर पहले मारा होगा। तो उसके बाद उसके पापा उसको मारना चालू हो गए, अच्छा ये ले ये ले ये ले, 2 दिन लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, तो बच्चा बेचारा सोचता रह गया कि यार इतना अच्छा तो बोल रहे थे, आप क्यों आ गए मुझे छुड़ाने आए हो कि मेरे को और मरवाने आए हो। ये साइकोलॉजी है, अगर आप किसी चीज के बारे में मना करोगे ना तो इंसान सबसे पहले, अगर आप अपने बच्चों को कोई भी चीज के लिए मना करोगे तो उसको वो करना ही है, एक बार तो जरूर करेगा, भले आदत ना लगे पर ट्राई तो जरूर करेगा। इसलिए बोलना छोड़ दो, सिर्फ रास्ते दिखाओगे बेटा ये 2 रास्ते हैं, और विश्वास दिलाओगे तू गलत पे भी जाएगा तो हम तेरे साथ हैं। बच्चे क्यों गलत पे जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मन में विश्वास हो जाता है कि हमारे साथ नहीं रहने वाले पेरेंट्स, तभी तो बाहर वो ढूंढता है। एक उम्र के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जरूरत क्यों पड़ती है, छोटी उम्र तक तो पेरेंट्स से सब कुछ रहता है। अब प्रिसाइजली फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, एक ही ऐसी चाहिए, एक ही ऐसा चाहिए जिससे सारी जरूरतें पूरी हो। क्यों, कहीं ना कहीं उसको घर से वो चीज नहीं मिल रही है, तभी वो बाहर ढूंढ रहा है, ढूंढ रही है, तो हो गया ना। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ या बेटे के साथ गलत हो ही सकता है। क्या भागती है, वो क्यों भागती है, पता है अगर जरा सा भी बोला तो मार के बिठा लेंगे घर के अंदर, क्या होगा, खत्म, भागती नहीं कर पाऊंगी, इससे अच्छा तो भाग जाओ, पता है नहीं मानने वाले, कभी भी नहीं मानने वाले, विश्वास होता है पक्का। तो ये नेगेटिव विश्वास। एक ऐसा केस आया था अभी 10-15 दिन पहले की बात है कि पापा ने, बच्चा फेल हो गया तो उस टाइम पर से क्या बोलना चाहिए, हाँ थोड़ा दिलासा देना चाहिए जो भी। उसके पापा ने ये बोला कि बेटा अब तू कोई ऐसा काम कर कि तेरा पेपर में नाम आ जाए। बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड लेटर में उसने ये चीज लिखी है कि आपकी इच्छा थी ना, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर। उसका सुसाइड लेटर आया था साथ। किसकी गलती है, बच्चा तो ना समझ था, ये टाइम था ये बोलने का। मांगो, और बिना टाइम के मांगोगे ना तो कभी नहीं मिलने वाला ये बच्चों के लिए, ठीक है। आप कोई भी इच्छाएं रखते हो ना, बेतुकी इच्छा रखोगे तो नहीं मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगा। और टाइम देखो, अच्छा अभी इमोशनल है, अटैक कर, मांग लो, अभी तो सब मिल जाएगा। कभी ऐसा है ना, बहुत खुश है आज पेरेंट, चल आज तो कुछ ना कुछ मांग ही लेता है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जब दिमाग खराब है, दुखी है, तब आप मांग लो, कुछ नहीं मिलने वाला, और कभी भी नहीं मिलेगा आगे भी। वो चीज ऐसी फिक्स हो जाएगी कि अब तो ये चीज तो मिलनी ही नहीं है, तूने उस टाइम पे मांगा था मुझसे। तो बहुत सारे ऐसे पहलू है जिस पर एंडलेस बातें हो सकती है, खत्म ही नहीं होगा इन चीजों का कुछ भी। तो ठीक है, आगे बिल्कुल इनको कंटिन्यू करा जाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं।